भाग मिल्खा भाग, ये सिर्फ एक मूवी का टाइटल नहीं है, ये आखिरी शब्द थे मिल्खा सिंह जी के पिता के। जी वही मिल्खा सिंह जिन्हें इंडिया का पहला एथलेटिक सुपरस्टार कहा जाता है, वही मिल्खा सिंह जिन्हें द फ्लाइंग सिख भी बोला जाता है। लेकिन क्यों बोला जाता है? देखो, ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान के देन प्रेसिडेंट अयूब खान साहब ने उनको इस टाइटल से नवाजा था, लेकिन क्या सिर्फ एक रेस के लिए? मेरे ख्याल से नहीं। उनका पूरा करियर इतना स्टार स्ट्रक था कि अगर उनको फ्लाइंग सिख का नाम ना भी दिया जाता फिर भी वो फ्लाइंग सिख ही होते। आइए आज इसी कहानी के बारे में बात करते हैं कि हाउ मिल्खा सिंह बिकेम द फ्लाइंग सिख। तो जरूर आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की लास्ट तक देखना इस वीडियो को। विद हैविंग सेड दैट, मैं हूं नंदन, आप हैं मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। अगर पार्टीशन में ना जाए तो ये कहानी डायरेक्ट शुरू करते हैं 1951 से। 1951 क्यों? 2 अटेम्प्ट्स के बाद मिल्खा सिंह आर्मी में एनरोल हो चुके हैं और वहां पर उनके जो कोच हैं गुरदेव सिंह, वो उनको स्पॉट करते हैं कि ये लड़का दौड़ सकता है। तो 1953 में एक क्रॉस कंट्री रेस होती है, इंडियन आर्मी कराती है उसको। उसमें मिल्खा सिंह जो है वो 6th आते हैं। जानते हैं वो रेस क्यों दौड़े थे? उनके कोच जो थे गुरदेव सिंह जी, उन्होंने कहा था कि जो टॉप 10 में आएंगे ना, उनको दिन में 1 गिलास एक्स्ट्रा दूध मिलेगा। बस होना क्या था, दीज वर द गोल्डन फेदर्स अपना रेसिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। अब वो 400 मीटर रेस के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। उनको पहले पता नहीं होता कि 400 मीटर कितना होता है। जब उनके कोच उनको पूछते हैं कि क्या तुम 400 मीटर दौड़ोगे, तो वो उनको वापस बोलते हैं कि 400 मीटर होता कितना है। तो उनके कोच बताते हैं कि इस राउंड का पूरा चक्कर 400 मीटर होता है। उसके बाद से मिल्खा सिंह जी 400 मीटर की रेस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं एंड ये टाइम उनके लिए बहुत ही टफ रहा था। 1956 में जब ओलंपिक गेम्स होते हैं मेलबर्न में, तो उनको रिप्रेजेंट करने का चांस मिलता है इंडिया को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसमें पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। बट नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड, हिस्ट्री वॉज येट टू बी क्रिएटेड। 1958 ये साल शायद मिल्खा सिंह के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट और गेम चेंजिंग साल होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। 1958 को हम लोग शुरू करते हैं नेशनल गेम्स से, कटक में हुए। 1958 के नेशनल गेम्स में मिल्खा सिंह 2 रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, 200 मीटर्स एंड 400 मीटर्स। और मज़ेदार बात यह है कि वो जीत जाते हैं दोनों में। और एक और मज़ेदार बात यह है कि वो दोनों रेसों में जीतते तो हैं, लेकिन दोनों का ही नेशनल रिकॉर्ड क्रैक कर देते हैं, मतलब नया रिकॉर्ड बना डालते हैं। चलिए, ये तो ही नेशनल गेम्स की बात कटक में। इसके बाद वो जाते हैं टोक्यो में हो रहे एशियन गेम्स में, जो 24 मई 1958 से शुरू हुआ था। वहाँ पर भी वो 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, 200 मीटर रेस एंड 400 मीटर रेस, और वो जीत जाते हैं दोनों। 2 और गोल्ड मेडल्स इनके नाम। और यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि 400 मीटर की जो रेस हुई थी उसमें इन्होंने पहली बार अब्दुल खालिक को हराया था। अब्दुल खालिक के बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। यहाँ पर 4 गोल्ड मेडल्स हम लोग काउंट कर चुके हैं, 2 काउंट कर चुके हैं एशियन गेम्स के, 2 काउंट कर चुके हैं नेशनल गेम्स के। अब आते हैं उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाले इंग्लैंड के कार्डिफ में। वहाँ पर मिल्खा सिंह जाते हैं एंड पार्टिसिपेट करते हैं 440 यार्ड्स की रेस में। गेस व्हाट, इधर भी जीत जाते हैं, एक और गोल्ड मेडल। एक साल में 5-5 गोल्ड मेडल, कर सकते हो क्या? इसी के साथ साथ वो पहले इंडियन बनते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं। ये तो गोल्डन रन था, लेकिन ये गोल्डन रन अभी खत्म नहीं हुआ था। ईयर ऑफ 1960, ये है पाकिस्तान के देन प्रेसिडेंट अयूब खान साहब, और ये इंडिया को इनवाइट करते हैं कि आइए कुछ एथलेटिक्स हो जाए हमारे यहाँ लाहौर में। यहाँ पर एथलेटिक्स मीट होता है इंडिया और पाकिस्तान का, और मिल्खा सिंह अपनी गोल्डन फॉर्म में है। इस वक्त उनको जब ऑफर आता है कि आप पाकिस्तान जाइए, तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, अपनी बचपन की यादें याद करके कि वहाँ पर बहुत पेनफुल मेमोरीज रही हैं उनकी। लेकिन फिर भी पंडित नेहरू किसी ना किसी तरह से उनको कन्विंस कर लेते हैं। अब असली लड़ाई थी, क्योंकि अब अब्दुल खालिक के साथ उनकी रेस थी। अब्दुल खालिक के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था। अब्दुल खालिक साहब फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया कहलाते थे, फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया, एशिया का तूफान भी बोला जाता था उनको। पाकिस्तान के इस रनर ने अपने पूरे करियर में 36 इंटरनेशनल गोल्ड्स, 15 इंटरनेशनल सिल्वर्स और 12 इंटरनेशनल ब्रोंज मेडल जीते थे। अब्दुल खालिक साहब के पास जितना कहे उतना कम है। 1960 से पहले 1954 में एक बार ऐसे ही न्यू दिल्ली में इंडो पाकिस्तान एथलेटिक मीट हुआ था। वहाँ पर भी अब्दुल खालिक साहब ने मेडल्स जीते थे। तो इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसे ही नहीं उन्हें फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया कहा जाता था, या एशिया का तूफान कहा जाता था, या पाकिस्तान की शान कहा जाता था। अब्दुल खालिक के साथ लड़ाई थी उनकी 200 मीटर की स्प्रिंट में। द फ्लाइंग सिख वॉज टू फाइट अगेंस्ट द फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया। क्या आपको पता है, ये फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया नाम अब्दुल खालिक साहब को किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जी हाँ, और इस रेस में मिल्खा सिंह जीत जाते हैं एंड उनको टाइटल दिया जाता है द फ्लाइंग सिख का बाय नन अदर देन हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जनरल अयूब खान। तो यही इंसिडेंट है जिसके बाद से उनको फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा। याद रखना
कि वो 2 टाइम्स एशियन चैंपियन है और एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो फ्लाइंग सिख शायद इस रेस की वजह से नहीं, बल्कि उनके अभी तक के पूरे करियर की वजह से दिया गया। लेट्स जंप इनटू 1960 ओलंपिक गेम्स है इस साल रोम में, और इसे मिल्खा सिंह अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट मानते थे। बिकॉज पता है क्या हुआ यहाँ पर, वो फोर्थ आए 1:100 फ्रेम ऑफ अ सेकेंड। एंड यहाँ पर बहुत मज़ेदार बात ये थी कि बिकॉज ये लेजेंडरी रेस थी, यहाँ पर जो टॉप 4 कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने इन चारों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, प्री गेम रिकॉर्ड्स। और ये पता नहीं दोबारा कभी हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मिल्खा सिंह जी उनसे पहले जो आए थे, उनसे पहले जो आए थे और उनसे पहले जो आए थे, चारों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। मतलब ये थी कि मिल्खा सिंह लास्ट थे लिस्ट में। इसको एक फोटो फिनिश भी कहा जाता है, जबकि आंखों से आप देखकर नहीं बता सकते कौन जीता, और स्प्लिट सेकंड्स की वजह से मिल्खा सिंह आते आते फोर्थ आए। लेट्स कट टू 1962 एशियन गेम्स अगेन जकार्टा में, फिर से 2 गोल्ड मेडल। मतलब गोल्ड मेडल जीतना तो बिल्कुल गेम बना रखा है, मतलब जहाँ भी आए गोल्ड मेडल जीत जाए। 200 मीटर स्प्रिंट और यहाँ पर रिले रेस में भी जीते थे। इसके बाद नेशनल गेम्स 1964 कैलकाटा के बाद जब वो सिल्वर मेडल जीते, उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। इसी बीच एक बात बताना भूल गया मैं, 1959 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और 2001 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया, लेकिन उन्हें अर्जुन अवार्ड लेने से मना कर दिया। बिकॉज अर्जुन अवार्ड 1961 में फाउंड हुआ था, लेकिन उनको 2001 में दिया गया। उनका यही कहना था कि यार मतलब ये तो यंग प्लेयर्स के लिए है ना, मुझे क्यों दे रहे हो। अगर आपको लग रहा हो कि वो आर्मी में थे तो उसका क्या हुआ, आर्मी में उनको ऑनररी कैप्टन बनाया गया। एक्चुअली एशियन गेम्स जीतने के बाद उनको प्रमोट कर दिया गया था फ्रॉम द रैंक ऑफ अ सिपॉय टू अ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। अब वो रिटायर हुए ऑनररी कैप्टन की रैंक से। इस इंसान की जिंदगी में इतने रिकॉर्ड थे कि अगर हम उनका रिकॉर्ड निकालना शुरू करें तो हमारे दिमाग का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। एक्चुअली ही कैन बी कॉल्ड द बेस्ट एथलीट इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड। मिल्खा सिंह जी का करियर इज नो शॉर्ट ऑफ अ वंडर। इंडिया एक यंग नेशन के रूप में जब उभर कर आ रहा था, उसे एक स्पोर्ट्स जायंट बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। मिल्खा सिंह जी की इंडियन स्पोर्ट्स की तरफ योगदान को मेरा शत कोटि नमन है। दिस वॉज मी नंदन, आप थे मेरे चैनल पर। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करना। कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, अपने दोस्तों को भी भेजिए। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। दैट्स इट, चलता हूँ। जय हिंद, बाय।